तो महामैराथन क्लास का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो गया है जिसमें ऑलरेडी 4 से 5 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं एंड आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल गए होंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5th महामैराथन क्लास का और आज हम देखने वाले हैं हिंदी का वे क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एंड जो आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पूछे भी जाते हैं, ठीक है? आपके नॉर्मल एग्जामिनेशन हो, बोर्ड की एग्जामिनेशन हो या फिर कंपटीशन एग्जामिनेशन हो तो इसमें तो इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को ही मिलते हैं, ठीक है? मैंने जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर कल सॉल्व कराया था उसमें भी आपको इस टाइप के 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले थे, ठीक है? तो इसीलिए ये जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड आप सभी इसको ज़रूर से समझना है और याद करना है इसका आंसर क्या होता है, ठीक है? आप क्लास को कंप्लीट वॉच करोगे तो आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आपको एक असाइनमेंट है, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ठीक है? जिसका पहले से कोई आशा ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है? प्रत्याशित, अप्रत्याशित या फिर आपका अप्रत्याशित एंड अप्रत्याशित। ये जो अप्रत्याशित दो यहाँ पे दिया गया है, इन सब में, ठीक है, अक्षर का डिफरेंस है, ठीक है? शब्दों का डिफरेंस यहाँ पे है। बाकी आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4। कहाँ पे बताना है आप सभी ऑलरेडी पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद आप चाहो तो वहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट लिख दो, फर्स्ट का सेकंड लिख दो, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का फोर्थ, इस टाइप से आप दे सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है? सो जो पर्सन बहुत ज़्यादा बोलते हैं उसको हम लोग वाचाल बोलते हैं, ठीक है? वाचाल इज करेक्ट आंसर, ठीक है? और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करके पिन कर दूंगा, आप सभी को पता चल जाएगा। बट अटेम्प्ट सभी लोग करना क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? सो जिसका इलाज ना हो सके उसको असाध्य बोलते हैं या फिर साधनहीन बोलते हैं या फिर दुसाध्य बोलते हैं या फिर श्रम साध्य बोलते हैं। सो जिसका इलाज ना हो सके उसको हम लोग असाध्य बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? असाध्य। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जिसे जीता ना जा सके, ठीक है? बहुत आपने इस वाक्यांश को सुना होगा, जिसे जीता ना जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं एक वर्ड में, ठीक है? उसका इस वाक्यांश के लिए क्या होगा, ठीक है? करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर अजय होगा, अपराजय होगा या फिर अज्ञेय होगा या फिर दुर्जय होगा, ठीक है? करेक्ट आंसर क्या है वो आपको कहाँ पे बताना है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और आपको इसका जरूर से अटेम्प्ट करना है आंसर। कमेंट बॉक्स में आप लिखना फोर्थ का क्या होगा, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 कौन सा होगा, ऐसे लिख करके आप कमेंट करना, ठीक है? टॉप 3 स्टूडेंट्स या फिर टॉप 5 स्टूडेंट का जो पिक्चर रहेगा, जो आपका कमेंट रहेगा, स्क्रीनशॉट रहेगा, वो ग्रुप में शेयर किया जाएगा, ठीक है? फिफ्थ नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए हम लोग किस वर्ड का यूज करते हैं, एक वर्ड, ठीक है? सधवा या फिर पतिव्रता, विवाहिता या फिर अनुरक्ता, अनुरक्ता, ठीक है? सो करेक्ट आंसर इसका क्या होता है, वो होता है सधवा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो छिड़ा ना हो सके, ठीक है, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसका क्षय ना हो सके, छिड़ा ना हो सके, उसको हम लोग अक्षय बोलते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड नंबर करेक्ट है। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए हम लोग एक शब्द का क्या यूज करेंगे, ठीक है? जो जानने की इच्छा रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमने बचपन से ही इसका क्वेश्चन का आंसर पढ़ा हुआ है, हमको ऑलरेडी सभी को पता होगा, ठीक है? जो जानने की इच्छा ज्यादा रखता है उसको हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। करेक्ट आंसर इस जिज्ञासु होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच जो उंगली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है? कनिष्ठिका उंगली का नाम है, मध्यमा भी उंगली का नाम है, इन दोनों के बीच में जो उंगली होती है उसका क्या नाम होता है? तो इन दोनों के बीच में जो उंगली होती है उसका नाम है अनामिका। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर थर्ड, अनामिका, ठीक है? ऑप्शन नंबर फोर्थ ये हमारा करेक्ट है ना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन, जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है, उसको हम लोग बोलते हैं दामोदर। ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट है इसमें भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीछे पीछे चलने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। सो जो पीछे पीछे चलता है उसको हम लोग अनुगामी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अनुचर, अनुवर्ती, अनुगामी या फिर अनुगमनीय। सो करेक्ट आंसर इज अनुगामी। 11th नंबर क्वेश्चन है जिसकी कोई कीमत ना हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जगह आपको पूछा जाता है, ठीक है। जिसकी कोई कीमत ना हो उसको एक वर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे। कीमती, बहुमूल्य, अमूल्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो आपको कहाँ पे बताना है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कैसे आप कमेंट करोगे, आपको कमेंट करना है 11th, उसके बाद डॉट लिख देना या फिर ब्रैकेट बना देना, उसमें आप लिख देना जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार आप कमेंट करके बताना। 12th नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। सो जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता है उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट वर्ड होगा एक शब्द में, वो होगा मिताहारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो सब कुछ जानता हो। बहुत ही इजी जी क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना और इनको आप एक बार पढ़ लोगे आपके माइंड में ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जो सब कुछ जानता है उसके लिए जो एक वर्ड है वो है सर्वज्ञ, ठीक है। ज्ञानी, निकालज्ञ या फिर बहुज्ञ। जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है जिसके सिर पर चंद्र हो उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, ठीक है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। सो जिसके सिर पर चंद्र हो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट है, चंद्रशेखर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर आपको ही बताना है, ठीक है। 15th नंबर जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है, ठीक है। मर्मार्थ या फिर निर्मम या फिर क्रूर या फिर निर्दय। इसका भी जो ऑप्शन है वो कहाँ बताना है आपको, वो भी आपको कमेंट करके बताना है कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। कैसे आप कमेंट करोगे 15th, फिर उसके बाद ब्रैकेट बनाना, जो ऑप्शन लग रहा है आपको करेक्ट वो वहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ड में हुआ हो उसके लिए एक वर्ड क्या होता है, ठीक है, एक शब्द क्या होता है उपयुक्त शब्द। सो उसके लिए होता है अंत्यज, ठीक है। करेक्ट आंसर इज अंत्यज, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th नंबर गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। सो जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले होते हैं उनके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अंतेवासी। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट है, ठीक है। शिष्य, विद्यार्थी, आश्रमवासी ने उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसके हृदय पे आघात हुआ हो उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं, मम्हार्थ, ठीक है। मम्हार्थ मीन ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इज करेक्ट है। एंड लास्ट कुछ और क्वेश्चन बचे होंगे इस सीरीज में। 19th नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। सो जो अपने पद से हटाया गया उसके लिए एक शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। प्रदिष्ट, पदानुगत या फिर पदानुवत या फिर पदच्युत, ठीक है, पदच्युत। सो करेक्ट आंसर इज पदच्युत एंड ऑप्शन नंबर हमारा 4th करेक्ट है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इस क्लास का रहने वाला है जिसे किसी वस्तु ने स्पृहा ना हो, ठीक है, उसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा निष्प्रिय। ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट है। एंड ये हमारा जो था वो हिंदी का फर्स्ट, आप एक तरह से कह लें, क्लास था, हिंदी का लेक्चर अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए। उससे पहले हमारा जीके एंड जीएस का 4 लेक्चर अपलोड हो गया था एंड कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे वो आपके लिए सॉल्व कराए गए थे। सो आई होप आप सभी को ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल रहने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। एक बार मैं स्लाइड करता जा रहा हूँ जिसका कोई यहाँ से, ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को एक एक बार फिर से देखते चलो और इसको आप नोट कर लेना अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लेना। अदरवाइज़ मैं टीम को बोल के ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगा जिससे आपके पास ये पीडीएफ पहुंच जाएगा और लास्ट टाइम आप एक बार इसको रिवीजन भी कर लेना, ठीक है। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमारी टीम के द्वारा ये किया गया कार्य आपको कैसा लग रहा है एंड आपकी हेल्प हो रही है तो आप ज़रूर से लाइक शेयर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब ऑलरेडी किया होगा। जिसको भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है क्लास का,
ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है क्लासेस का, उनको क्या करना है, सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसको भी ऑन कर लेना है, अदरवाइज आप मिस कर दोगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।